अभी जो है यह मैंने स्टूल रखा है, इसका कैसे प्रयोग करना है, क्योंकि जो बड़े बुजुर्ग हैं वह हो सकता है घुटनों को छाती के नज़दीक ना लेके आ पाएँ। तो अब हम क्या करेंगे कि बहुत आराम से उनको कुर्सी या चेयर पे बैठा देंगे। उनकी स्थिति को देखते हुए, जिनके घुटने की सर्जरी हो रखी है, जिनका मोटापा बहुत ज़्यादा है, वह इसको एक स्मार्टली मॉडिफाइड प्रैक्टिस को कैसे कर सकते हैं वह देख लेंगे। तो स्टूल है, कोशिश फिर दोबारा वही है कि एड़ी पंजे घुटने एक दूसरे के नज़दीक रहें। जो कोहनियाँ हैं उनको जंघा के ऊपर रख लीजिए या घुटनों के ऊपर रख लीजिए। ये कुछ उस तरह की आकृति बन गई है, उस हाइट पर हम आ गए हैं जिसमें आज के समय में हम मेट्रोज सिटीज़ में तो ख़ास तौर पर जो वेस्टर्न टॉयलेट का हम यूज़ करते हैं उस हाइट तक के आ गए हैं। लेकिन उस हाइट पर भी हम जो हैं इस पोजीशन में बैठते हैं तो प्रेशर थोड़ा कम रहता है, तो हम मैकेनिकली थोड़ा प्रेशर ज़्यादा क्रिएट कर रहे हैं, तो थोड़ा आगे झुके जा रहे हैं जिससे कि पेट पे दबाव बढ़े। पेट पे दबाव बढ़ेगा तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है इंटेस्टाइन की जो मूवमेंट है वो बढ़ जाएगी, गुदा द्वार जो है वो खुल जाएगा। ठीक है, आप ये पाएंगे कि गुदा द्वार जो है थोड़ा खुल गया है। जो हमारी छोटी आंत से बड़ी आंत में जो मल जमा है वह धीरे धीरे गुदा द्वार के माध्यम से बाहर निकलेगा, मोशन अच्छे से पास होगा। निरंतर अभ्यास के बाद अगर आप सहज हैं तो धीरे धीरे अपने टखनों को पकड़ने की कोशिश कर लीजिए। टखने पकड़ लिए तो धीरे धीरे हाथ को नीचे रखने की कोशिश कर लीजिए, और ये कुर्सी में भी कर सकते हैं। और मेरा सुझाव है कि जो लोग वेस्टर्न टॉयलेट का यूज़ कर रहे हैं वह इसी प्रकार करें। टॉयलेट में हमारे को कोई नहीं देख रहा है, एक वही ऐसा पार्ट है जो हमारी प्राइवेसी है, तो वहाँ पर हमारे को कोई स्टेटस सिंबल से मतलब नहीं है। हमारे को किसी भी तरह का मेडिकल इशू होता है उससे हम ही जूझते हैं, उसका मैनेजमेंट हम ही करते हैं, कोई और आके नहीं करता है। तो इसलिए एटलीस्ट अपने जीवन के कुछ एक सेक्शन ऐसे रखिए जहाँ पे सब स्टेटस सिंबल को दरकिनार करके स्वयं के स्वास्थ्य के लिए, स्वयं के लिए समय दीजिए। तो उसके लिए जो लोग वेस्टर्न टॉयलेट भी यूज़ कर रहे हैं उसको भी आप कुछ इस प्रकार कर सकते हैं। घुटने एक दूसरे के नज़दीक रखिए ताकि प्रेशर बढ़े। जो लोग थोड़े सहज हैं, जिनके घुटनों में, टखनों में, नितंब के जोड़ों में थोड़ा लचीलापन है, वह अब ये जो चौकी है मैं इसका प्रयोग कर रही हूँ। ये जैसे चौकी है इस पे बैठ गए, ऐसे ऐसे बैठे गए, इसको ऐसे पकड़ लिया, घुटनों को जो है आपस में आलिंगन, हग कर लिया ऐसे। फिर प्रेशर जनरेट होगा आपके पेट पर। जितना जिस भी प्रैक्टिस का सीधा सीधा दबाव आपके पेट पर आ रहा है, वह आपकी गैस की समस्या हो, मोटापे की समस्या हो, कब्ज की समस्या हो, डायबिटीज़ की समस्या हो, लोअर बैक पेन हो, उन सब के मैनेजमेंट में आपको वो प्रैक्टिसेस मदद करेंगी। अब जो लोग थोड़े लग रहा है कि वो और निरंतर अभ्यास से थोड़े और सहज हो गए हैं, तो वह अब थोड़ा और एक पड़ाव नीचे आ गए। तो ये घर पे ईंट हैं तो ईंट, या कोई बॉक्स है तो बॉक्स ले लीजिए, तो उस पे मैं बैठ गए ऐसे। ये आपकी कमर पे एकदम से ज़्यादा ना है, इसलिए मैं आपको बॉल के नज़दीक कर रहा हूँ ताकि आपका जो कमर का निचला भाग है वह भी थोड़ा सपोर्ट उनको मिल जाए। तो आपके जो टखने का जो जोड़ है वहाँ पर एकदम से ज़्यादा प्रेशर जनरेट ना हो, क्योंकि हम धीरे धीरे ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। अब ऊपर से नीचे की ओर जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो हमारे टखनों पे, हमारे घुटनों पे, हमारे नितंब के, इन तीनों जोड़ पे जो है वो लचीलापन, वो खिंचाव बढ़ेगा, लचीलापन आएगा, थोड़ा प्रेशर बढ़ेगा। तो बहुत ही ग्रेजुअली आपको अपने लेवल को बढ़ाना है। जो लोग इसमें भी सहज हो गए हैं, अब वह क्या है, लगे कि और थोड़ी कम हाइट करने तो और कम, अन्यथा जो यहाँ तक आ गए हैं वह दीवार के सहारे से ये इस स्थिति में आ जाएंगे। अब आप लोगों को थोड़ा स्ट्रेंज लग सकता है, लेकिन कुछ चीज़ें बहुत स्ट्रेंजली और बहुत स्मार्टली मैंने इनकलकेट की हैं अपनी लाइफस्टाइल में, कि अगर मुझे टीवी भी देखना होता है तो मैं सोफ़े का भी अगर यूज़ कर रहा हूँ तो सोफ़े के ऊपर ना बैठ के सोफ़े के आगे बैठता हूँ और ऐसे सपोर्ट ले लिया और ऐसे देखते रहते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर टीवी आप देख रहे हैं तो आप ये पाएंगे टीवी देखते देखते ही आप अपनी हेल्थ को भी सुधार रहे हैं। एट द सेम टाइम एंकल जॉइंट आपके खिंच रहे हैं, नी जॉइंट आपके खिंच रहे हैं, हिप जॉइंट आपके खिंच रहे हैं, कमर आपकी सीधी है, पेट पर आपके दबाव आ रहा है,
लोअर एब्डोमिनल मसल्स कंप्रेस्ड हैं। मेल्स को जो 95% मेल्स को जो आज के समय में प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की समस्या है या यूटीआई की समस्या है, यूरिन इन्फेक्शन की उनको जो समस्या है, तो वह ये सब जो प्रैक्टिस जो हम कर रहे हैं यह उन सब कॉमन डिसऑर्डर में आपको मदद करेगी। और जो लोग फिर बिल्कुल ही सहज हो गए हैं कि लग रहा है कि अब मैं बिल्कुल ही सहज हो गया हूँ निरंतर अभ्यास के बाद, तो वो है फिर सहारा हटा के ऐसे बैठ जाएंगे इस स्थिति में। तो यह मैंने आज जो वीडियो बनाई है क्योंकि यह लगभग जितने भी खास तौर पे शहर हैं, मेट्रो सिटीज़ हैं, उनमें आज के समय में ये सब कॉमन डिसऑर्डर्स जो हैं बहुत ही आम बात हो गई है। और रिसर्च के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि 2025 से 27 तक जो है भारत डायबिटीज़ के मामले में नंबर 1 पर आ जाएगा। उसके पीछे जो कारण है, सबसे बड़ा कारण ये है कि हमने अपनी जड़ें जो हैं उनको हम छोड़ते जा रहे हैं, हमारी अवेयरनेस जो है उसको हमने कम कर दी है। तो वापस अपने जड़ों को पकड़ें। आज के समय भी मैंने ये कोई नई प्रैक्टिसेस नहीं बताई है। अगर आज भी हम अपने रूट्स की तरफ जाएंगे, गांव में अगर हम देखेंगे तो आज भी बड़े बुजुर्ग जो हैं वो चौपाल पे इसी तरह से बैठ के बात करते मिलेंगे। बड़े से बड़े मुद्दे होंगे, ऐसे ही बैठ के बात करेंगे। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि कौन क्या सोच रहा है, कि हम इस स्थिति में बैठे हुए हैं, हम अच्छे लग रहे हैं कि बुरे लग रहे हैं, कैसे लग रहे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है। आज भी आप गांव में जाकर देखेंगे, मेरी जो खुद की दादी जी जो हैं वो तकरीबन 92 साल की हो गई हैं। आज भी वो घंटों इसी स्थिति में बैठ के बात कर सकती हैं। हम नहीं बैठ पाते हैं लेकिन वो बैठ के बात करती हैं। उन्हें तो कोई 92 साल की उम्र में कोई उनको टखने से संबंधित कोई समस्या नहीं है, घुटने से संबंधित कोई समस्या नहीं है, नितंब से संबंधित कोई समस्या नहीं है, कमर दर्द से संबंधित कोई समस्या नहीं है, मोटापा नहीं है, कोई समस्या नहीं है। वो कारण क्या है कि उन्होंने अपनी जड़ें नहीं छोड़ी हैं। तो आप सभी के समक्ष जो ये वीडियो बनाई गई है उसके पीछे मोटिव ये है कि मैं ये नहीं कह रहा कि हम समय के साथ अपग्रेड ना हो। अपग्रेड होना अलग बात है, अपनी जड़ें छोड़ना बिल्कुल अलग बात है। अपग्रेड तो हों लेकिन अपनी जड़ें भी पकड़ के रखें। ये जो घर की प्रॉपर्टीज़ को कैसे इस्तेमाल करना है, एटलीस्ट आप ऑफिस से आए हैं या घर पर हैं तो कम से कम 2-5 मिनट आप स्वयं के लिए निकालिए। कोई आपको आके नहीं देख रहा और मत सोचिए कि कौन क्या सोचेगा मेरे बारे में, क्योंकि समस्या जब आपको होगी तो उसका निवारण भी आप ही को करना पड़ता है। और जब समस्या हो रही होती है, उसके जो कष्ट हो रहा होता है वह भी सिर्फ आप ही उसका अनुभव कर रहे होते हैं। कोई दूसरा सदस्य जो है वह उस दर्द को या उस समस्या को अनुभव नहीं करता है या नहीं कर पाएगा या नहीं कर सकता है। जो भी शब्दों का आप प्रयोग करें, जिस भी तरीके से आप समझें, तो आप सभी से आशा करता हूं कि आप इस तरह से अपने जीवन के 2 से 5 मिनट सिर्फ पूरे दिन में इस स्थिति में आकर बैठें। भोजन और अभ्यास के बीच में 1 से 1.5 घंटे का अंतराल रखिएगा, गैप रखिएगा। सिर्फ 5 मिनट अपने आप को दीजिए और जो ये सारी कॉमन डिसऑर्डर्स जिस पे हमने चर्चा की हैं, इनका मैनेजमेंट आप पाएंगे कि स्वयं होता जा रहा है। तो आज की वीडियो का हम समापन करते हैं। मैं इस वीडियो को कितने बेहतर ढंग से बनाने में कामयाब हुआ हूँ या नहीं हुआ हूँ, इसके लिए आप सभी जो हैं वो वीडियो ज़रूर देखें, लाइक करें, कमेंट कर कर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। कोई सुझाव है तो वीडियो के जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पर अपने सुझाव दीजिए। वीडियो को अपने परिवार के सदस्य में, अपने मित्र गण जो हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि ये आम समस्या है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि यदि हम स्वयं के लिए जिए तो क्या जिए। तो अगर हमारे छोटे से योगदान से किसी के घर में ये जो आम समस्याएं हैं उनका यदि मैनेजमेंट हो रहा है तो हमें वो करना चाहिए। योगदान का मतलब सिर्फ आर्थिक रूप से नहीं होता है,
योगदान हम जो है अपनी सजगता के माध्यम से भी कर सकते हैं, अपनी ऊर्जा के माध्यम से भी कर सकते हैं, अपने समय के माध्यम से भी कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं जिनके माध्यम से हम अपना योगदान दे सकते हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और आशा करते हैं कि आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे और भी नए सदस्यों को जोड़ेंगे। अब आप सभी से मैं अब अनुमति चाहता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्ते।